5050। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के हम इस वीडियो में मैटर इन अवर सराउंडिंग इस चैप्टर का इंडेक्स क्वेश्चन पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। सबको मालूम है कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, सबको मालूम है। वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। डेंसिटी के बढ़ते क्रम में हमको अरेंज करना है किसको? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। इन सबको हमको अरेंज करना है बच्चों, ठीक है। डेंसिटी के बारे में, तो डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। डेंसिटी के बारे में सब कोई जानते ही हैं। तो चलिए उसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर क्या है, देखिए सॉल्यूशन आपके स्क्रीन के ऊपर है इस तरीके से। देखिए, द गिवन सब्सटेंसेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर द डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? ऑब्वियसली एक बात याद रखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करते हैं तो इतना तो आपको समझ में आता होगा कि भाई सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, उससे कम लिक्विड की होती है और उससे कम गैस की होती है। तो पहला तो हम इतना अंदाज़ लगा लेंगे कि हाँ, जो सॉलिड होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहेगी, जो लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी उससे कम रहेगी और जो गैस होगा उसकी डेंसिटी उससे कम रहेगी। वेरी। अब हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 2-3 सॉलिड दिया हुआ है तो हम किस बेसिस पे करेंगे कि हाँ भाई उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर 2-3 सॉलिड दिया हुआ है तो हमें ये देखना होगा कि भाई उसमें से भारी कौन है या उसमें से ज़्यादा मजबूत कौन है। समझ में आया? जो ज़्यादा मजबूत होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है। चलिए अब हम देखते हैं ज़रा। तो देखिए सबसे ज़्यादा डेंसिटी अगर आप देखें यहाँ पर तो आयरन की होगी। क्यों भाई? क्योंकि वो सॉलिड है। उससे कमज़ोर कौन है? चॉक। उससे कमज़ोर है हनी। उससे कमज़ोर है वाटर। उससे कमज़ोर है कॉटन। उससे कमज़ोर है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी एंड उससे भी कमज़ोर है एयर। कमज़ोर कहने का क्या मतलब है? कमज़ोर कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़ा। तो सबसे कम डेंसिटी किस में होगी बच्चों? एयर में होगी। एयर पे अधिक होगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, क्योंकि भाई चिमनी से जो एयर निकलती है उसमें धूल कण होते हैं, धूल के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। तो उसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उससे ज़्यादा होगा कॉटन में, यानी कि कॉटन में थोड़ा सा रहेगा इससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा रहेगा वाटर में, वाटर से भी ज़्यादा गाढ़ा रहता है हनी, और हनी से भी ज़्यादा गाढ़ा रहेगा चॉक से भी ज़्यादा मजबूत रहेगा आयरन। इस तरीके से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने गिवन एग्जाम्पल्स को अरेंज कर दिया है। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? वी हैव टू टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स इन स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोगों को स्टेट ऑफ मैटर को कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है। और दूसरा है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होती है? कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ऑफ गैस इन द कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का। आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? सॉलिड स्टेट के बारे में। इसका शेप कैसा होता है? डिफाइन होता है, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। किसका? सॉलिड का होता है। अगर लिक्विड में देखा जाए, इट डज नॉट हैव एन डेफिनाइट शेप। लिक्विड अटेन द शेप ऑफ द वेसल, यानी कि पानी को, अगर मैं लिक्विड को पानी के एग्जाम्पल से कंपेयर करता हूँ, पानी को आप जिस कंटेनर में डाल देंगे तो उस पानी का शेप वैसा ही हो जाएगा जैसे उस कंटेनर का है। गैसियस स्टेट में क्या है? इट हैज़ नाइदर शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है ना तो वॉल्यूम होता है। गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होता है कि वॉल्यूम और शेप दोनों ही नहीं होता है। चलिए इनकॉम्प्रेसिबिलिटी देखते हैं। व्हाट डू मीन बाय इनकॉम्प्रेसिबिलिटी? मतलब दबाव देने पर क्या वो कॉम्प्रेस होता है? तो भाई अगर हम लोहे के हथौड़े को अपने हाथों से दबाएंगे तो क्या वो दबेगा? नहीं दबेगा। इसीलिए सॉलिड स्टेट में इनकॉम्प्रेसिबल होता है वो। मगर लिक्विड में थोड़ा सा कॉम्प्रेस होता है, बहुत ही कम होता है मगर होता है। क्यों? आप याद करो, जब डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाता है तो इंजेक्शन तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, कॉम्प्रेस करता है, सिरिंज को कॉम्प्रेस करता है, तब जाके हमारे नसों के अंदर वो जाता है, हमारे वेसल्स, हमारे नर्व्स में घुल जाता है। तो थोड़ा सा लिक्विड कॉम्प्रेसिबल हो गया। और गैस तो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्रेसिबल हो गया। कैसे? याद करो, एलपीजी को याद करो। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इट इज़ टू मच हाईली कॉम्प्रेस्ड। एक छोटे से सिलेंडर के अंदर इतना सारा गैस होता है कि वो 1 से 1.5 महीने तक उससे आदमी खाना बनाते रहते हैं, नॉर्मल 4-5 लोगों के लिए, है ना। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल है गैस। गैस के कॉम्प्रेसिबल होने का दूसरा मेन कारण ये भी है बच्चों कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है कि
इतना कम है कि हम कितने भी हद तक उसको कंप्रेस कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब ज़रा तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो सॉलिड के अंदर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, लिस्ट होता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है और गैस के अंदर तो सबसे ज़्यादा होता है ना। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं, अट्रैक्शन के बीच में। तो सॉलिड में क्या होगा कि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, बहुत ज़्यादा होता है। और लिक्विड में उससे थोड़ा कम रहेगा और गैस में सबसे कम रहेगा क्या, अट्रैक्शन, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर सॉलिड कैनॉट मूव फ्रीली। तो भाई सॉलिड में अगर पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है तो फ्रीली तो मूव कर नहीं पाएगा, लिक्विड में थोड़ा सा मूव कर पाएगा और गैस में कंटिन्यूसली मूव करता है। गैस में पार्टिकल आराम से कंटिन्यूसली मूव करते ही रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज रिजिडिटी। तो रिजिडिटी को हिंदी में बोलते हैं मजबूती। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन द शेप। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लोहे का हथौड़ा है और आप उसको खूब कोशिश कर रहे हैं कि उसको तोड़ के मरोड़ के उसको शेप चेंज कर दें, तो क्या इतना आसान है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रिजिड है, मजबूत होता है। ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिड्यूस द लोअर वॉल्यूम व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। मतलब कि हम उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। अगर हम लोहे के हथौड़ों को दबा कर कुछ भी करके, स्पेशली दबा कर अगर हम उसको क्या बोलना चाहिए, उसकी शेप को चेंज करते हैं तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेसिबल बोलेंगे। कॉम्प्रेसिबल कहने का मतलब है कि दाब देकर किसी चीज़ को दबा कर कॉम्प्रेस कर देना, छोटा कर देना। समझ में आया? जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि स्पंज, आपने स्पंज देखा होगा जो पानी सोख लेता है, उसको जब निचोड़ते हैं दबाते हैं तो पूरा छोटा हो जाता है और जब उसको छोड़ देंगे तो वापस बड़ा हो जाएगा। दिस इज कॉम्प्रेसिबल इन नेचर। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? फ्लूइडिटी इज द एबिलिटी टू फ्लो। बहने की प्रक्रिया को हम फ्लूइड नेचर कहते हैं, ठीक है। बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेप ऑफ द गैस। शेप किसको बोलते हैं भाई? शेप यानी क्या हुआ कि किसी भी गैस कंटेनर में अगर हम किसी भी चीज़ को भर देते हैं तो जो भी आकार ले लेता है वो हम उसको शेप बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। शेप डिफाइंस जो शेप होता है वो क्या डिफाइन करता है? बाउंड्री को बताता है। अब जैसे ये कंटेनर है, मैंने कहा कि हाँ भाई इसका शेप जो है वो स्क्वायर वाला है, तो इसकी बाउंड्री स्क्वायर वाली है तभी तो वो उसका शेप ही स्क्वायर वाला है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय पार्टिकल ड्यू टू मोशन। अगर कोई पार्टिकल अगर दूर भाग रहे हैं एक दूसरे से, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास, इसलिए तो दूर भाग रहा है। जब हम रोटी बनाते हैं तो रोटी फूलती है, उसमें के गैस मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमने उसको हीट प्रोवाइड किया हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ आपके सामने दिख रहा है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² × m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ mv²। ½ mv²। m क्या होता है? m इज़ अ मास एंड v इज़ अ वेलोसिटी, ठीक है। ओके चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ऐसा क्यों होता है? अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। नाउ गाइस वी हैव टू प्रोसीड फर्दर टुवर्ड द थर्ड क्वेश्चन। इसमें 4 सब क्वेश्चन है। पहला है अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी गैस को किसी कंटेनर में डाल देते हैं तो वो गैस उस वेसल का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे ये भरली है, इसमें आपने गैस फिलअप किया तो पूरा का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा क्यों होता है? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है,
ये हुआ आपका कंटेनर और इसमें आपने गैस फिलअप किया हुआ है। तो ये गैस जो है हर तरफ से हर दिशा में क्या करेगा, वो प्रेशर अप्लाई करेगा। तो आखिर वो गैस का पार्टिकल प्रेशर क्यों अप्लाई करता है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड, ऐसा क्यों, लकड़ी के बने हुए टेबल को हम सॉलिड क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर बट टू डू द सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। मतलब कि हम हवा में तो हाथ अच्छे से चला लेते हैं, मगर यदि हम बात करें कि किसी सॉलिड के अंदर का अपने को हाथ चलाना है तो हमको कराटे सीखने की ज़रूरत पड़ती है यार, वो भी सबके बस की बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन के आंसर को धीरे धीरे। ओके गाइस, आई होप सो यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। ओके, ना द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हम जरा फिर से देख लेते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पर है अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट। ऐसा क्यों होता है कि जो गैस होता है हम जिस कंटेनर में उस गैस को रख देंगे वो उसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आंसर क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ अ लिटिल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस। गैस के पार्टिकल के बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है बच्चों। एंड दस गैस पार्टिकल मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। गैस के पार्टिकल जो होते हैं ऑल डायरेक्शन में फ्रीली मूव करते हैं, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा। अरे भाई आप कभी खुले ग्राउंड में कभी गए होंगे और तेज़ हवा बह रही है तो हवा क्या आपसे पूछती है भैया कि हम पश्चिम में जाएं कि पूरब में जाएं, वो नहीं पूछती ना, वो तो जिधर मन चाहे उधर जाती है। तो वैसे ही गैस के पार्टिकल आर फ्री टू मूव इन एन डायरेक्शन। ओके, दस देयरफॉर द गैस कम्प्लीटली फिल द वेसल। वेसल के अंदर चाहे जितनी भी दिशाएं हैं, मान लीजिए कि ये वेसल है, कोई भी दिशा हो, भाई गैस को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँ, वो चारों तरफ से फैल जाएगा और सब कुछ ऑक्यूपाई कर लेगा। समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरी बात, उसमें स्पेस, एक तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है और ऊपर से वो हर तरफ फ्रीली मूव कर सकता है, इसीलिए पूरे कंटेनर को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। आई होप सो गाइस ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। वाई गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द कंटेनर। चलिए क्यों एक्सर्ट करता है भाई, सिंपल सी बात है, एक ही बात को बार बार घुमा के अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। द गैस पार्टिकल आर इन रैंडम मोशन ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कमज़ोर होता है, इसलिए वो हर तरफ मूव कर सकते हैं। उसके कारण क्या होगा, दिस गैसियस मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली कोलाइडिंग देमसेल्फ, कंटिन्यूसली कोलाइड करते हैं एंड दे हिट द वॉल्स ऑफ कंटेनर विद ग्रेटर फोर्स। मतलब कि अगर ये कंटेनर है हमारे पास तो यहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ द गैस है ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, कोई इससे टकराएगा, कोई इससे टकराएगा, कोई यहाँ टकराएगा, कोई यहाँ टकराएगा। अब अगर हर जगह टकराएंगे तो वहाँ पे प्रेशर तो एग्जर्ट होगा ही, इसीलिए क्या होता है कि वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर, वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है। एंड ठीक है ना, और हमको तो मालूम ही है क्या कि प्रेशर इज इक्वल क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक पर्टिकुलर गिवन एरिया पर जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं, है ना। देयरफॉर द गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड एज सॉलिड। आखिर वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोला जाता है, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर इसका आंसर है, क्या लिखा हुआ है, द वुडन टेबल हैज़ अ डेफिनेट शेप। एक वुडन टेबल जो है उसका एक फिक्स शेप होता है, ठीक है। एंड इट इज़ वेरी रिजिड, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। एंड कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड, हम उसे किसी भी तरीके से कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सॉलिड का बना हुआ है, इसीलिए इट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज सॉलिड। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं हम लोग। We can easily move our hand in air, but we can't do it in the solid block of wood. Why? हम लोग हवा में हाथ बहुत अच्छे से चला सकते हैं मगर सॉलिड के अंदर नहीं चला पाते, क्यों? देखते हैं। पार्टिकल ऑफ एयर, द पार्टिकल ऑफ एयर हैव द लार्ज स्पेस बिटवीन देम। सही बात है, पार्टिकल ऑफ एयर के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, पार्टिकल दूर दूर हैं। ऑन द अदर हैंड वुड की जो पार्टिकल होते हैं बहुत ही कम स्पेस वाले होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वुड जो होता है वो सॉलिड होता है, रिजिड होता है, मजबूत होता है। सो वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन द एयर, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम है और पार्टिकल दूर दूर हैं। और सॉलिड में क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा है, पार्टिकल पास पास में है, इसलिए हम उसमें हाथ अच्छे तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू द सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, फाइंड आउट व्हाई। हाँ भाई, ये तो बात सही है कि अगर पानी की डेंसिटी कम है,
पानी का डेंसिटी कम है और सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो भी ऐसा क्यों होता है कि अगर इसी आइस के ऊपर इसी वाटर के ऊपर अगर एक आइस का टुकड़ा रख दिया जाए जो कि सॉलिड होता है, फिर भी वो उस पानी पर फ्लोट होता है। ऐसा क्यों? जब सॉलिड का डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो फिर इस आइस की डेंसिटी पानी से कम क्यों है, इसका कारण पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी के बारे में सबको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। अब जरा ये देखिए कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। सबको समझ में आ रहा है क्यों? अरे भाई क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन है। देखिए दिस इज द इन्वर्स रिलेशन, इसलिए लिखा हुआ है। क्या लिखा है? द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस। तो आइस इज सॉलिड। आइस क्या होता है? सॉलिड होता है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। आइस का जो पार्टिकल है, आइस जो होता है उसके अंदर गैप होता है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर में। गैप होने के कारण क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है, हवा ट्रैप हो जाती है। हवा ट्रैप हो जाने से, एयर आ जाने से क्या होता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। उसका साइज़ इतना होना चाहिए मगर साइज़ इतना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि डेंसिटी घट जाएगी। समझ में आया? दिस स्पेसेस आर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दो आइस इज सॉलिड इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेस between the particles. These spaces are larger as compared to the space between present in the particle of water. यानी कि वाटर के अंदर जो गैप होता है मॉलिक्यूल का, उससे भी ज़्यादा गैप होता है आइस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसके बीच में। गैप होने से क्या होता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, और साइज़ बढ़ने से क्या होता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। समझ में आया? ओके गाइस, आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ओके। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।